प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले वृत्त के क्षेत्रफल एवं परिधि, चैप्टर नंबर 12, प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है, दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए, इस वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और एक वृत्त है, इसकी वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग बराबर होगा एक तीसरा वृत्त के क्षेत्रफल के। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। कह रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफल एक तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जबकि पहले वृत्त की त्रिज्या 8, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6, तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग करना है। यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त के क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको माने R1। दूसरा वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसको माने है R2, बराबर इसको पाई आर स्क्वायर, इसको माने बड़की आर। ये दोनों में कॉमन लेते हैं पाई R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, इधर बचेगा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गोल, R1 के मान कितना होल 8, तो हो जाएगा 8 के स्क्वायर प्लस R2 कितना दिया है 6, तो हो जाएगा 6 के स्क्वायर, यहाँ होगा हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर। 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, आर स्क्वायर 36 64 100, स्क्वायर ऐसे चलेगा रूट 100 के वर्गमूल 10, यानी इस बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गया 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया वहां से जी। नहीं था 87 88 है के। प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89 कह रहा है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में मोड़ा गया है, जिसकी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर। उसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है और उस तार को फिर वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो उस वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या को इसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो निकालेंगे, इस तार की लंबाई पूरा हो जाएगा। तब इस तार की लंबाई जो होगा तो निकालना पड़ा वृत्त के परिमाप। बतलाया था कि वृत्त के किनारे किनारे की लंबाई निकालना है, तो वृत्त के परिमाप बीच में का जगह होगा तो क्षेत्रफल। तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो किसमें कितना तार लग गया है और उस तार को फिर एक वर्ग में मोड़ दिया गया ऐसे। तो इस वर्ग फिर भुजा ज्ञात करना है। तो जितना ये तार होगा यही तार से वर्ग बना दिया गया है। ठीक, चलिए तो इसको निकालेंगे वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप फार्मूला 2 पाई आर, 2 पाई के मान आर के मान 7 चौके 4 दूनी के 8 गुने 22, 8 76 से 176 सेंटीमीटर। यानी इस वृत्त के चारों ओर के कुल लंबाई आ गया 176। तो यही मान लो कि ये तार है इतना बड़ा, इस तार की लंबाई आ गया 176 सेंटीमीटर। इस तार को वर्ग रूप में मोड़ दिया गया, तो जितना इसकी लंबाई है उतने वर्ग की लंबाई रहेगा। ठीक, तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर, जब इस तार को इसको वर्ग में मोड़ देगा तो जितना इस तार की लंबाई होगा उतने ही वर्ग की लंबाई होता है। वर्ग की कुल लंबाई हो जाएगा 176, यानी कुल लंबाई यानी चारों ओर कुल लंबाई। तो निकालेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप है।
यानी ओर का परिमाप दिया है 176, यह हुआ ना 176, तो ये चारों ओर के कुल लंबाई है 176 सेंटीमीटर। तो वर्ग परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने भुजा बराबर 176, 4 गुना में इधर 4 आएगा तो भाग में आएगा, काटिए 4 चौके 16, एक बार में फिर 4 चौके 16, भुजा कितना निकाल गया 44 सेंटीमीटर, वर्ग भुजा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 90, देखिए प्रश्न नंबर 90 का रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। दो वृत्त दिया है, एक वृत्त दूसरा वृत्त, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया है x स्क्वायर, इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया है y स्क्वायर, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल दिया अनुपात में, तो हम लगाएंगे फार्मूला वृत्त के क्षेत्रफल अनुपात में, पहला वृत्त दूसरा वृत्त लिखेंगे अनुपात, पहले वृत्त के क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त के, अगर अनुपात पूछेगा तो बटे में लगा देना है। पहला वृत्त के क्षेत्रफल कितना दिया है एक्स स्क्वायर बटे दूसरा वृत्त क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2 बटे दूसरा वृत्त पाई R1, तो इसको मान लेते हैं R2 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अब बटे ये पाई से पाई गोल, इधर स्क्वायर होल इधर रूट चढ़ेगा तो हो जाएगा R1 बटे R2, स्क्वायर चढ़ेगा इधर ऐसे यही ना, स्क्वायर चढ़ा दिया रूट बटे एक और स्क्वायर था यहाँ रूट लगा देगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, यह ना स्क्वायर तो हटेगा तो बचेगा एक से, यह स्क्वायर से रूट हटेगा तो वाई, तो आएगा एक्स अनुपात वाई आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया महाशय जी, बोलो कौन स्क्वायर से स्क्वायर। प्रश्न नंबर 91, प्रश्न नंबर 91 कह रहा है दो घड़ी के मिनट की सुइयों की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो आधे घंटा में दोनों सुइयों के बीच के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले लिखेंगे दो घड़ी के सुई यानी 12, 6, 9, 3, तो घड़ी के सुई जो है मान लो कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा है और दूसरे घड़ी के सुई की लंबाई है ये 4 दे दिया है, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। तो आधे घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा मिनट वाला सुई, देखिए पहला वृत्त मानेंगे इसको, दूसरा वृत्त बनाएंगे, पहले वृत्त द्वारा मिनट की सुई आधे घंटे में, ये मिनट वाला सुई जो है आधा घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा। देखिए तो बतलाए थे मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई है तो एक चक्कर मारेगा मिनट वाली सुई, तो एक चक्कर में होगा 60 मिनट और डिग्री में कहेगा एक चक्कर में 360 डिग्री, तो मिनट वाला सुई एक चक्कर में, मिनट वाला सुई एक चक्कर मारेगा तो 60 मिनट, यानी 60 मिनट, तो एक चक्कर मारेगा तो 60 मिनट और डिग्री में 360 डिग्री, तो एक मिनट में 360 बटे 60, एक जैसे 0 गोल और 6 छक 36 होल, एक मिनट में 6 डिग्री। कह रहा कि आधे घंटा में कितना डिग्री, तो आधे घंटे में तो 30 मिनट है, तो इसलिए 30 मिनट में 6 गुने 30 हो जाएगा 180 डिग्री, यानी दोनों सुई जो है आधा घंटा में 180 डिग्री का कोण बनाएगा। अब कह रहा है कि दोनों सुइयों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। आधा घंटा में 120 डिग्री बनाया कोण, यह भी 120 डिग्री बनाएगा, दोनों सुइयों के
बीच का क्षेत्रफल। अनुपात पूछ रहा है। जैसे ही आधा घंटा जहां तक पुराएगा तो बनेगा त्रिज्यखंड बनेगा। इसको भी बनाएगा तो बनेगा त्रिज्यखंड। तो निकालेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये कोण कितना डिग्री बना दिया? 120 डिग्री, नहीं 180 डिग्री। 180 डिग्री कोण बनाया है आधा घंटा में। चलिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो इसको त्रिज्या दिया है 3, इसको दिया 4 बटे इसका दूसरे वृत्त का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है। क्या होगा कि मोटी लकीर है तो हम इसको भाग उलट के गुना में कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये मोटी लकीर गुना का चिन्ह मानेंगे तो 360 चला जाएगा ऊपर। अब पाई आर स्क्वायर थीटा जाएगा नीचे। 360 और 360 है गोल, पाई से पाई गोल। इसको मानते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, क्योंकि इसका त्रिज्या अलग है, इसका त्रिज्या अलग है। और थीटा जो है यहू थीटा से कट जाएगा, क्योंकि दोनों थीटा का मान 180 डिग्री। तो यहू थीटा से थीटा कट जाएगा। ऊपर बचेगा R1 के स्क्वायर बटे R2 के स्क्वायर। R1 कितना दिया है? 3, 3 के स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। तो 9:16। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी। R1 लिख दिए यहाँ पर एक। तो प्रश्न नंबर 92 का रहा है 2 वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए 2 वृत्त है, 2 वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, इसका दिया 3 सेंटीमीटर और इस वृत्त के त्रिज्या दिया है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया है भाई, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है अनुपात में। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ये पहला इसको मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गोल। R1 के मान कितना दे रहे? 3 के स्क्वायर बटे R2 के मान 4 के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16। तो 9:16 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। 81 के जहाँ पर 9 लिखिए सुधार लीजिए उसको। कहते हैं कि चारों ओर कहेगा तो परिधि निकालना है और बीच में का क्षेत्रफल करेगा तो क्या है? प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 का रहा है 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चारों ओर तार लगाने में कुल कितना तार लगेगा? देखिए एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 28 है। तो चारों ओर वृत्त के तार लगाने में कितना लंबा तार लगेगा? 70 दिया है, वृत्त की त्रिज्या दिया है 70। तो वृत्त के चारों ओर तार लगाना है तो कितना मीटर तार खर्च होगा? तो चारों ओर कहेगा तो वृत्त के परिधि, वृत्त में कुल लगा तार बराबर परिधि हो गया। गोले गोले चारों ओर कहा तो परिधि फार्मूला 2 पाई आर। 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 70, 10 × 70, 22 दूनी के 44 पाएगो। यानी इस वृत्त के चारों ओर लगाएगा तार तो 440 मीटर है कि सेंटीमीटर? 440 मीटर लंबा तार लगेगा। ऑप्शन नंबर
बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 कह रहा है कि एक वर्ग के परिमाप और वृत्त का परिमाप क्या है? बराबर है। वर्ग का परिमाप बराबर है वृत्त के परिमाप। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा वृत्त के 2 पाई आर, ये काटेगा 2 दूनी के 4, ये बचेगा 2a बराबर पाई आर। अगर हम भुजा निकालेंगे a बराबर तो पाई आर बटे 2, भुजा निकल गया। कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात पूछ रहा है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल बटे वृत्त के क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर बटे वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। हम ए के मान निकाल लिए हैं, पाई आर बटे 2 है ना, तो यहाँ ए के मान लिख देंगे पाई आर बटे 2 के होल स्क्वायर, ये मोटी लकीर पाई आर स्क्वायर। पाई के स्क्वायर तो पाई के स्क्वायर भी हो जाएगा, आर के स्क्वायर होगा और 2 का हो जाएगा 4, अब बटे पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गोल, ऊपर 2 पाई होगा, पाई से पाई गोल, तो ऊपर बचेगा पाई और नीचे बचेगा 4, तो पाई अनुपात 4 आंसर होल। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी।